ऐसी मोहब्बत है जो अधूरी रह जाए। क्या यही तक था रूही और नील के प्यार का सफर? क्या रूही सचमुच नील को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देगी? पिछले पार्ट में आपने देखा कि नील और काव्या की शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन नील के दिल में आज भी रूही की यादें जिंदा है। यही दर्द काव्या को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है और वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो सब कुछ खत्म कर सकता था। 1 साल पहले नील पहली नजर में रूही से प्यार कर बैठा था। वहीं काव्या, जो बरसों से नील से प्यार करती थी, उसकी खुशी के लिए अपने जज्बात छिपाती रही। काव्या की मदद से नील और रूही करीब आए और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक बरसाती रात नील ने रूही और समीर को गलत हालात में देख लिया और बिना सच्चाई जाने रूही पर बेवफाई का आरोप लगा दिया। रूही ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नील ने उसकी एक न सुनी और रिश्ता तोड़ दिया। रूही से दूर होने का दर्द नील सह नहीं पाया। वो इतना टूट गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरी ओर रूही उससे मिलकर सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। फिर काव्या के पिता के निधन के बाद हालात ऐसे बने कि नील ने काव्या से शादी कर ली। लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी नील के दिल में रूही की जगह कोई नहीं ले पाया। यही बात काव्या को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन सवाल यह है, जब नील को उस रात की पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? और क्या इतने सालों बाद भी टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है? जानिए आगे। नील के इस फैसले से उसकी माँ और काव्या दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन नील आज भी रूही को भुला नहीं पाया था। उसकी यादें अक्सर रातों में नील की नींद छीन लेती थी और वो बेचैनी में रात भर जागता रहता था। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? काव्या, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। काव्या, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नहीं बल्कि रूही से प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की। हाँ नील, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं दोगे। काव्या, माँ हमेशा कहती है कि कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, और मैं भी तुमसे आज ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन नील की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी ये स्थिति देखकर काव्या बेहद चिंतित रहने लगी। उसने नील का इलाज कराने के लिए उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गई, लेकिन वहां से भी उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। एक दिन अचानक उसका कॉलेज फ्रेंड सौरभ, जिसकी शादी होने वाली थी, नील से मिलने उसके घर आता है। उसे भी ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। फिर वो नील से कहता है कि बैचलर पार्टी की रात समीर ने उसे कॉल किया था और बताया था कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी। बारिश में भीग जाने की वजह से वो उस रात रूही के घर जाने वाला था, और ये बात सच थी। ये सब सुनते ही मानो नील के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब उस रोज रूही सच कह रही थी। इसका मतलब मुझे रूही ने धोखा नहीं दिया था। काव्या, रूही ने मुझे धोखा नहीं दिया था। मैंने उसे गलत समझ लिया था। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस वक्त नील को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। एक तरफ उसे सुकून था कि रूही ने उसे धोखा नहीं दिया, और दूसरी तरफ एक गहरा पछतावा। अब नील चाहकर भी रूही को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि अब काव्या उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। नील बहुत उत्साहित होकर रूही से मिलने उसके घर जाता है ताकि अपनी गलती की माफी मांग सके। अंकल, मुझे रूही से मिलना है। मैं उससे अपने गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो जिसकी वजह से मेरी बेटी की हालत है। मैं तुम्हें अपनी बेटी से कभी मिलने नहीं दूंगा। दफा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद कभी यहाँ नजर नहीं आना। नील के काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद भी रूही के पापा उसे रूही से मिलने नहीं देते हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिर नील को एक दिन पता चल जाता है कि रूही एक साइकियाट्रिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, और नील उससे मिलने वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते के बाद जैसे ही नील और रूही की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, मानो वक्त एक पल के लिए ठहर जाता है। दोनों की आंखों में जमा हुआ दर्द, शिकायतें और अधूरी बातें एक साथ बाहर आने को तड़प उठती हैं। अगले ही पल बिना कुछ सोचे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और कसकर गले लगा लेते हैं, जैसे बरसों से बिछड़े हुए दो लोग आखिरकार मिल गए हों।
रूही फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी उंगलियां नील की शर्ट को कसकर थाम लेती हैं, जैसे वो उसे फिर कभी खोना नहीं चाहती। नील की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। हर आंसू में पछतावा, हर सांस में रूही को खो देने का डर साफ महसूस होता है। वो दोनों कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उस पल उनके बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी कि वो आज भी एक दूसरे के लिए ही बने हैं और शायद हमेशा रहेंगे। मुझे पता था नील, तुम एक दिन मेरे पास जरूर वापस आओगे। मुझे हमेशा से यकीन था कि हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि एक गलतफहमी से तोड़ दे। मैंने हर दर्द, हर इंतजार को बस इसी उम्मीद के साथ सहा है कि एक दिन तुम सच जानोगे और लौट कर वापस आओगे। रूही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे प्यार तो किया, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नील, अब बस मुझसे वादा करो कि इस बार तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वादा करो नील, कहो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। उस पल नील एक ऐसी कश्मकश में खड़ा था जहां दिल रूही के पास जाना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियां उसे काव्या के साथ बांधे हुए थी। वो चाहकर भी रूही को अपना नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही काव्या का हो चुका था। और अपने प्यार को पाने के लिए किसी और के साथ अन्याय करना, ये उसके उसूलों में नहीं था। उसकी आंखों में प्यार भी था और त्याग भी, लेकिन इस बार उसने अपने दिल से ज्यादा अपने फर्ज को चुना। नहीं रूही, नहीं। मैं अब किसी और का हूँ। उस पर अब किसी और लड़की का हक है और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। तो क्या हमारे प्यार का कोई हक नहीं नील? क्या वो सब जो हमने साथ जिया वो बस एक गलती थी तुम्हारे लिए? मैंने हर दर्द सह लिया, हर इंतजार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम लौट कर आओगे। और आज जब तुम इतने दिनों के बाद सामने आए हो तो तुम खुद मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे माफ कर दो रूही, मैं मजबूर हूँ। मैं तुझे चाहूं दिल से, हर एक सांस में तू है, पर तेरी हर धड़कन में कोई और क्यों बसा है। रातों को जगती हूँ तेरा नाम लेके छुप के, तू सपनों में भी मेरे, पर सच में किसी और का है। मैं भी मजबूर हूँ शायद, दिल पे मेरा जोर नहीं। जिसे चाहा है मैंने, उसके बिना कोई और नहीं। तो फिर क्यों मेरे दिल को उम्मीद तू दे जाता है, जब जाना ही नहीं मेरा, फिर पास क्यों आ जाता है। मैं तुझे चाहूं, तू किसी और को चाहे, ये कैसी मोहब्बत है जो अधूरी रह जाए। तू मेरी दुनिया था, पर मैं तेरी नहीं। दिल टूट के कहता है, तू कभी मेरा नहीं। मैं तुझे चाहूं, बस इतना ही काफी है। चाहे तू मेरा ना हो, फिर भी तू ही मेरी जिंदगी है। नील, रूही को अपना लो। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच बंधन नहीं बनना चाहती। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी तुम्हारे बिना जीना सीख चुकी थी और अब भी जी लूंगी।
लेकिन प्यार के इस वियोग में अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। काव्या, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, उसे निभाने का हौसला भी चाहिए। आज अगर मैंने रूही को अपना भी लिया तो शायद दिल खुश हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरी एक जिम्मेदारी है, और मैं अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। रूही मेरी मोहब्बत है, लेकिन तुम अब मेरी सच्चाई हो। काव्या, मैं अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। नील ने भले ही काव्या के सामने खुद को समझा लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट से टूट रहा था। उसे हर पल ये एहसास कचोट रहा था कि उसने रूही के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अब नील ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि उसकी एक गलतफहमी ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बिखेर दी थी। एक रूही की, एक काव्या की और एक उसकी अपनी। उसके दिल में अब सिर्फ एक सवाल गूंजता था, काश उस दिन मैंने भरोसा किया होता तो आज सब कुछ कितना अलग होता। एक दिन अचानक नील के मोबाइल फोन पर रूही का कॉल आता है। हेलो, कैसे हो नील? नील, क्या तुम मुझसे एक आखिरी बार मिल सकते हो? मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। जानती हूँ कि इतने दिनों का इंतजार केवल कुछ पलों में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अब शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए इस मोहब्बत के सिलसिले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। बस एक बार आ जाओ ताकि मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर आखिरी बार बस जाए और मैं सुकून से अलविदा कह सकूं। रूही, ऐसी बातें मत करो प्लीज। तुम आखिरी बार क्यों कह रही हो? ये शब्द सुनकर ही दिल बैठ जाता है। मैं आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। हमारी कहानी ये खामोशी में खत्म नहीं हो सकती। रूही, जब तक मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो। मैं आ रहा हूँ। तुम आ गए नील। मुझे पता था नील तुम मुझे मना नहीं करोगे। नील, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्या आज तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ? रूही, तुम मुझसे मांगने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा हक है मुझ पर, हमेशा था और हमेशा रहेगा। बस तुम कहो, तुम जो भी चाहोगी, मैं मना नहीं करूंगा। नील, आज मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन जीना चाहती हूँ, वैसे ही जैसे हम कॉलेज की दिनों में जिया करते थे। मैं फिर से तुम्हारे साथ वही छोटी छोटी बातें करना चाहती हूँ, बेवजह हंसना चाहती हूँ, बिना डरे रोना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बिना ये सोचे कि रास्ता कहाँ खत्म होगा। बस आज का दिन सिर्फ हमारा हो नील, इतना कि जब ये दिन खत्म हो तो मेरी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी हो और मेरी यादों में सिर्फ तुम रहो। हाँ रूही, आज का हर पल सिर्फ तुम्हारा होगा, ना कोई सवाल और ना कोई शिकायत, बस तुम और मैं। आज तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, हर लम्हा तुम्हारे साथ जीऊंगा। नील और रूही ने पूरा दिन एक साथ जिया, जैसे वक्त ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया हो। दोनों ने घंटों बातें की, पुरानी यादों पर हंसे, गलियों में साथ साथ चले, एक दूसरे की आंखों में खोकर सब कुछ भूल गए। हर पल में एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे दोनों जानते हों कि ये लम्हे हमेशा के लिए नहीं हैं। शाम ढलने लगी। रूही नील के कंधे पर सिर रखे कुछ कह रही थी कि अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। नील ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रूही उसके हाथों में ही ढलती चली गई। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वो अपना हर सपना पूरा करके जा रही हो, और नील बस उसे पुकारता रह गया। उसकी आवाज में दर्द, पछतावा और बेबसी सब कुछ एक साथ घुल गया था। रूही, आंखें खोलो। रूही, देखो मेरी तरफ। रूही, ऐसे मत जाओ, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। रूही, रूही, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब और सजा मत दो मुझे, वापस आ जाओ रूही। बस एक बार मेरी तरफ देख लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रूही, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रूही, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूही, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उस दिन रूही के साथ साथ नील ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नील और रूही का प्यार शायद दुनिया के हिसाब से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दिलों के हिसाब से वो कभी अधूरा भी नहीं था। कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं होते, वो बस एक दूसरे को महसूस करने के लिए होते हैं। नील और रूही भी वही थे, जिन्होंने प्यार को जिया नहीं बल्कि उसे समझा।
और हमेशा के लिए दिल में बसा लिया। कहते हैं कुछ लोग वक्त के साथ नहीं रहते, वो बस याद बनकर हर धड़कन में जिंदा रहते हैं। और शायद नील और रूही का प्यार भी अब वही याद है जो खत्म नहीं होता, बस अमर हो जाता है। ये कैसी मोहब्बत है जो अधूरी रह जाए। अगर आपको नील और रूही की ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।